हेलो फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग, इस पर हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू मीन्स टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे थे। तो आज हम करेंगे रिटेलिंग से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 से दिया। पहला क्वेश्चन है कि पीओसी का फुल फॉर्म क्या होता है। पीओसी हो या पीओपी हो, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ परचेज। ओके, पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन की टारगेट मार्केट फॉर स्पेशलिटीज स्टोर। स्पेशलिटी स्टोर के लिए जो टारगेट मार्केट होता है, ठीक, स्पेशलिटी स्टोर्स के लिए जो टारगेट मार्केट होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है नैरो। कैसा होता है? नैरो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा। नाउ अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा B2C स्टैंड फॉर। तो B2C स्टैंड फॉर बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। MR, ठीक, MSRP स्टैंड फॉर, तो क्या मैन्युफैक्चर सजेस्टेड प्राइस, मैक्सिमम सजेस्टेड रिटेल प्राइस या मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। मैन्युफैक्चर नहीं, न मैक्सिमम न मैन्युफैक्चरर सजेस्ट, तो मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। ठीक, ऐसे याद करो कि मैन्युफैक्चर जो है वो सजेस्ट करेगा रिटेल प्राइस को। ठीक, तो मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रिटेलर्स कैन इवैल्यूएट अ पर्टिकुलर स्टोर सेल्स इफेक्टिवनेस बाय लुकिंग एट, किसको लुक करके? तो अ नंबर ऑफ पासिंग एन एवरेज डे, परसेंटेज हु बाय एन एवरेज अमाउंट पर सेल, परसेंटेज हु इंटर द स्टोर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीजें हैं जिससे जो है पर्टिकुलर स्टोर की सेल्स इफेक्टिवनेस को देखा जा सकता है, इवैल्यूएट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ प्राइवेट लेवल ब्रांड इज डेवलप्ड बाय। जो एक प्राइवेट लेवल होता है ब्रांड का, वो किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? तो बोथ ए एंड बी, मतलब कि होलसेलर के द्वारा भी और रिटेलर के द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरलाइज आर, तो क्या होते हैं? तो दैट इज ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि अनब्रांडेड अनब्रांडेड वर्जन ऑफ कॉमन प्रोडक्ट, टेक प्लेनली पैकेज, जो प्लेन में पैकेज होते हैं, वर्जन ऑफ कॉमन प्रोडक्ट एंड लेस एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ कॉमन। तो क्या देखा हमने? पहले अनब्रांडेड देखा, फिर प्लेन पैकेजिंग देखा, फिर लेस एक्सपेंसिव पैकेजिंग। तो ये सारे क्या होते हैं? जेनराइज होते हैं। क्या होते हैं? जेनराइज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि द एक्टिविटी दैट कवर सेलिंग सर्विसेज और गुड्स टू दोज हु बाय फॉर बिजनेस और रिटेल यूज के लिए। ठीक, रिटेल यूज के लिए होलसेल वो एक्टिविटी जो कि कवर करती है सेलिंग सर्विसेज और गुड्स को, टू दोज हु बाय, उनको जो कि खरीदते दो फॉर और रिसेल यूज के लिए। ठीक, रिसेल यूज के लिए। तो एक्टिविटी क्या कहलाती है? होलसेलिंग या रिटेलिंग। ठीक, तो क्या होगा? होलसेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिपेंडेंटली ओन्ड बिजनेसेस और यूनिट दैट टेक अ टाइटल टू मर्केंडाइज। ठीक, मर्केंडाइज दे हैंडल आर नोन एज। ठीक, तो क्या हो जाएगा? मर्चेंट होलसेलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है कि एग्रीकल्चर असेंबलर एंड ऑक्शन कंपनीज फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। तो किस कैटेगरी में आती हैं? तो वो स्पेशलाइज्ड होलसेलर की कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट लॉजिस्टिक फोकस किस पे फोकस करता है? तो फोकस करता है प्लानिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू फुलफिल डिमांड। ठीक, किसको फुलफिल करने के लिए? डिमांड को फुलफिल करने के लिए।
मार्केट लॉजिस्टिक फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल इंक्लूड्स, तो इसमें क्या इंक्लूड होता है? तो इसमें इंक्लूड होता है इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट, होलसेलर एंड रिटेलर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा न्यू कंपटीशन इन रिटेलिंग। न्यू कंपटीशन इन रिटेलिंग किस किस के बीच में होता है? तो कॉर्पोरेट, कंट्रैक्चुअल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, VMS, ठीक, वाइटल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स टू प्रमोट ट्रायल और बाइंग ऑफ सर्विसेज, ट्रायल और बाइंग ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोडक्ट, वो क्या होता है? दैट इज सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्ट फूड बिजनेस डोमिनोज एंड मैक ठीक, मैकडोनल्ड हैव ऑप्टेड फॉर, ठीक, हैव ऑप्टेड फॉर क्या? सर्विस फ्रॉम स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइजीज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राइट, तो आज के इस वीडियो में हमने किया रिटेलिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि हमारे चैनल पे बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जैसे कि इकोनॉमिक ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पड़े हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, और स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी एमसीक्यूज हैं, अभी नहीं है लेकिन आने वाले ही हैं। और बात करते हैं, और हमारा जो है बैंकिंग लिटरेसी से रिलेटेड एमसीक्यू है, ऑडिटिंग से रिलेटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। तो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है, और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कुछ विलेज ब्लॉग हैं, कुछ शॉर्ट्स हैं, इतने सारे वीडियो हैं आपको सपोर्ट देने के लिए, बहुत सारे वीडियो हैं। आप विजिट कीजिए चैनल को, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, जितना कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाते हैं तो आप जानते ही होंगे कि कितना एफर्ट लगता है, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको हेल्पफुल होता, अगर आप देखते हैं तो ऑफिस होगा ही हेल्पफुल अच्छे से, क्योंकि वो बुक के क्वेश्चन एकदम प्योर क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज। ओके।